नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं सीए राहुल डेमला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरपीएससी अड्डा पर। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम सभी के सामने आके तुमसे बात करूं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप अपसेट क्यों हो। तो बच्चों, मैं अपसेट इसलिए हूं कि तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। तुम्हें पता है कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए राजस्थान में अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल 2741 पद आए हैं। बिल्कुल सही सुना बच्चों तुमने, राजस्थान के इतिहास में पहली बार आज तक एक साथ कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए इतनी बम्पर वैकेंसी नहीं आई है। अब सर 2741 में कौन कौन से पद हैं जरा ये देख लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड बच्चों, जो कुल आपके 230 पद हैं, फर्स्ट ग्रेड में आपके कुल 230 पद आ रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी आ रही है संगणक की। संगणक को कंप्यूटर बोलते हैं। इसकी कुल पदें हैं अपने पास 250, इसकी कुल 250 पदें आ रही है। इसके बाद सांख्यिकी अधिकारी एसओ की कुल पदें 43 तैयार खड़ी है आप लोगों के लिए। उसके बाद असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसमें कुल 218 पदें हैं। और सबसे बड़ा जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट, इसकी कुल 2000 पदें आने वाली है। तो अब मैं आपको पहले यह समझा देता हूं कि कौन सी पद आ चुकी है, कौन सी पद आने वाली है, किसका फॉर्म भर रहा है, किसकी लास्ट डेट है और किसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम फर्स्ट ग्रेड से। तो बच्चों, फर्स्ट ग्रेड कौन दे सकता है? एमकॉम प्लस, जिसका बीएड कंप्लीट है वो दे सकता है। संगणक के लिए आपका बीकॉम होना जरूरी है। एसओ के लिए आपका एमकॉम एबीएसटी में प्लस फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है जनरल वालों के लिए। या फिर अगर आप एससी एसटी में है तो आपका सेकंड डिवीजन भी चल जाएगा। फिर एएसओ में आपका एमकॉम होना जरूरी है, किसी में भी, चाहे आपका एबीएसटी में है चाहे ईएफएम में है, किसी में भी हो चल जाएगा। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट में आपकी ग्रेजुएशन की मान्यता है, केवल ग्रेजुएशन, आपने बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी कर रखा है सब चलेगा, सब मान्य है। इसके बाद बच्चों, आप अगर ध्यान से देखो तो संगणक के फॉर्म और एसओ के फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है और इसकी आखिरी तारीख 2 अक्टूबर है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फटाफट से भर लो बच्चों, क्योंकि ये अंतिम मौका है। आपको इसके बाद इतनी पदों पर मौका नहीं मिलेगा, इसी चीज का मुझे गम है। मैं यहां पर केवल और केवल अपने बच्चों के लिए आया हूं, उनको मोटिवेट करने आया हूं कि तुम कर क्या रहे हो। बच्चों, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन, कुछ महीने मेहनत कर लोगे तो जीवन भर आराम है। पर अगर कुछ महीने आराम किया तो जीवन भर मेहनत करनी पड़ जाएगी, ये समझो। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा वक्त पढ़ाई को दे दो तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित है, 100% है। तुम्हें बस टाइम पे काम करना है। अब एएसओ 218 पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, मगर इसका फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ये फॉर्म खत्म होंगे, ये माना जा रहा है कि इस पे भी फटाफट से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसकी पदें आना बाकी है, पर यह पता पड़ चुका है हमें गुप्त सूत्रों से कि ये 2000 पदें और 230 पदें 100% आ रही है। तो आज से ही तैयारी चालू कर दो। जिसने जो भी सपना देखा है, मैंने आपके सामने आपकी ग्रेजुएशन, एमकॉम, बीकॉम
जिसके लिए भी जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सामने लिख दी है। आपको केवल और केवल अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना है। अब आपको मैं बता दूं कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है 19 दिसंबर। बिल्कुल सही सुना, मतलब आपके पास आज से लेके कुल 81 दिन है, मतलब कुल मिला के 3 महीने भी नहीं है और कोर्स अपार है। तो आज से ही पढ़ना चालू करो, बाद का सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, फिर ये वैकेंसी वापस नहीं आएगी अगले 3-4 साल 5 साल तक। फिर बोलना मत कि सर आपने थोड़ा सा गाइड कर देते तो ऐसा हो जाता। हम भी जूनियर अकाउंटेंट में हमने फॉर्म भरा था, हम तो सोचते रह गए रिजल्ट आएगा फिर सोचेंगे फिर करेंगे, ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों। कोई बात नहीं, जिसने जूनियर अकाउंटेंट दिया है वो भी ये फॉर्म भर दो एक बार। आप एक बार तैयारी तो चालू करो, रिजल्ट आएगा, अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आज से ही तैयारी चालू कर दें। मुझे दुख इसी बात का है कि बच्चे अभी तक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको अभी तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई है। तो आज मैं आपके सामने यही लाया हूं कि यार इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, आप कहते हो गवर्नमेंट जॉब, अरे यार उसकी तो गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया है, ये है, तो बच्चों आपके लिए ही आई है। क्यों नहीं चाहते कि भीड़ से अलग दिखो, लोग आपके लिए बोले कि यार वो तो गवर्नमेंट जॉब पे लग गया, मजे की जिंदगी जी रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। बच्चों आपका करियर है, आपको सोचना है, किसी की राय मशवरा मत लेना। जीवन हमारा है, हमारा जीवन हमारे हाथों में है, किस्मत हम खुद लिखते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, उठ के फॉर्म भरना है। तो आज मैं सिर्फ आपके सामने ये लाया हूं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स करना जरूरी है। और 100% आपको आज की तारीख देखकर एक ना एक फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, वरना सच बता रहा हूं अगर ये मौका चला गया तो बच्चों याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज कर दिया तो कर दिया, यही मौका है, मार दो इस पे चौका। आज नहीं तो कल नहीं होगा, ये कल पर डिपेंडेंट रहने वाले सोच लो। कल कल करते हुए कब तारीख निकल जाएगी, कब फॉर्म निकल जाएंगे, और यार मेरे को याद ही नहीं रहा, लास्ट डेट तो निकल गई। तो बच्चों ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज तुम्हारे लिए इतनी वैकेंसी है, तुम्हारे लिए हम खड़े हैं। आपको वादा करता है ये भाई, कभी भी तकलीफ आए तो 1 घंटी करना, मैं सामने खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। आरपीएससी अड्डा वाला हर इंसान तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा रहेगा। करो तो सही, कदम बढ़ाओ तो सही यार, क्यों नहीं कर रहे हो? और ध्यान से समझ लो कि केवल और केवल 81 दिन। अब मार्केट में तुम्हें बहुत जने दिख जाएंगे, पर याद रखना, ये जरूर देख लेना कि जहां भी तुम कोचिंग करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे यहां आके करो। मैं चाहता हूं तुम्हारा करियर बने, तुम कहीं भी करो, पर करो यार, जरूर करो। ये कोर्स फिर नहीं आएंगे। तो भाई लोगों, आप कहीं भी कोचिंग करो, कोई आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा सा सोच समझ के करना है यार। पढ़ा कौन रहा है, पढ़ा क्या रहा है, कंटेंट क्या दे रहा है, क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़े बहुत डेमो लेक्चर्स जरूर देखना, सेटिस्फेक्शन मिले तो ही जरूर जाना। और दूसरा, रिकॉर्डेड मत देखना। कई लोगों ने 2018 में जब वैकेंसी आई थी उसके लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, वो आज भी वही रिकॉर्डेड चला रहे हैं यार। क्यों? 2018 से 2021 आ गया भाई, खत्म होने को 21 भी, तो क्या बदलाव नहीं आया? क्या लेवल नहीं बढ़ा होगा? आप खुद देख लो, एओ का पिछली बार 107 कट ऑफ गया था, इस बार 149 कट ऑफ गया है, तो कितना लेवल बढ़ा है। तो बच्चों हर चीज का लेवल बढ़ा है, तो क्या हमें लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है? हम 2018 की रिकॉर्डिंग देखें, क्यों यार? हमारे क्या यहां बेवकूफ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, नहीं करेंगे। हमें तो लाइव चाहिए, तो जो कोचिंग संस्था तुम्हें लाइव पढ़ाए वहीं जाना। वापस से कह रहा हूं, मैं ये नहीं बोलता मेरे यहां आओ, जहां भी जाओ हक से जाओ, हक का नोट्स मांगो, हक के लेक्चर्स मांगो। पर जाते जाते ये जरूर बोलूंगा कि आरपीएससी अड्डा में जो तुम्हें पढ़ाएगा वो नॉर्मल फैकल्टी नहीं होगी भाई।
और ये मैं अपनी फैकल्टी के दम पर, अपने पास्ट रिजल्ट्स पर, एओ का जो रिजल्ट आया उसमें सेटिस्फैक्टरी होकर बोल रहा हूं कि मेरी फैकल्टी में तो दम है। आप चाहो मेरे 250 लेक्चर है मेरे चैनल पे, देख लो यार, कंपेयर कर लो कि किसकी फैकल्टी जोरदार है। डेमो लेक्चर चल रहे हैं, देखो, कंपेयर करो, सोचो समझो फिर खरीदो। मैं ये नहीं कह रहा खरीदो फिर देखो, देखो फिर खरीदो, पर सोच समझ के करो, क्योंकि यार 80 दिन में कोर्स कराना, लाइव लेके डंके की चोट पे, राजस्थान में राज करते हैं हम कॉमर्स में, ये मेरे डंके की चोट पे है। इसका केवल और केवल श्रेय 2 जनों को जाता है, एक मेरी फैकल्टी और दूसरा आप लोगों ने जो हमें 1 साल 2 साल में इतना प्यार दिया है, उस प्यार की वजह से ही आज मैं आप सामने खड़ा होकर ऑनलाइन इतना बड़ा ऐलान करता हूं कि कॉमर्स में तो एक ही राजस्थान में राज करता है, वो है आरपीएससी अड्डा। चाहे तो कहीं भी चले जाओ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लौट के फिर यहीं आओगे और हमारे से ही कोर्स लोगे। तो बच्चों, वैकेंसियां आपके सामने हैं, मेरा काम था आपको सूचित करना कि ये सही समय है। फटाफट से एसओ और संगणक के तो फॉर्म निकल चुके हैं, जो एसओ और संगणक करना चाहते हैं उसकी आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2 अक्टूबर है। उसके अलावा जो इसके दूसरे कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ही उसकी डेट आएगी आपका ये भाई जरूर आपको सूचित करने आएगा, आप सबके सामने ऐलान करके जाएगा कि ये तारीख है, भर दो फॉर्म। पर तैयारी, फॉर्म कभी भी भरो मतलब नहीं, पर तैयारी आज से ही शुरू करो। जैसे ही ये 19 दिसंबर आएगी डेट, मान के चलो इसकी भी दिसंबर के आसपास होगी और ये भी बहुत जल्दी दिसंबर में एग्जाम करवा ही देगा, तो आप मान लो कि इन 3 महीनों में तो आपको खूब मेहनत करनी है। तो वापस से बोल रहा हूं भाई लोगों, आखिरी मौका है, आज कर लो, कल नहीं मिलेगा। हो सकता है कल तुम ये वीडियो देखो तो तुम्हें लगे कि यार करते हैं, सोचते हैं, और फिर बाद में पछताने से कुछ मतलब नहीं है। वो कहावत भी सही है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, सही मौका है, लोहा गर्म है, राजस्थान सरकार बम्पर वैकेंसियां निकाल रही है, लोहा गर्म है यार, हथौड़ा मैं देने को तैयार हूं, मार दो, पीट दो और सरकारी नौकरी अपनी बना लो। तो जाते जाते अलविदा लूंगा, पर वापस से भाई, बड़ा भाई हूं, तुमको छोटा भाई बहन मानता हूं, तो हाथ जोड़ रहा हूं कि अपने करियर के साथ मत खेलो। फटाफट से जिस भी फील्ड के हो तुम, अगर तुम्हारे काम की वैकेंसी है तो आज ही फॉर्म भरो, कल पे मत छोड़ो। सी यू, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।